दोस्तों, इस भाग की शुरुआत ही लड़ाई से होती है। जो वाइकिंग्स लड़ाई के लिए इंग्लैंड की तरफ जा रहे थे, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वाइकिंग्स ने थोड़ी ही देर में उन्हें धूल चटा दी। इंग्लैंड से भेजी गई सेना वाइकिंग्स को रोकने के लिए कम पड़ गई। कुछ ही घंटों में वाइकिंग्स ने इंग्लैंड की सेना को ध्वस्त कर दिया। सेना की जो औरतें और लड़कियां बच गई थीं, उन्हें ईसाई वाइकिंग्स ने ढूंढ कर निकाला और एक दावत के रूप में अपने वाइकिंग्स के सामने पेश कर दिया। वाइकिंग्स के सरदार ने उस औरत से पूछा कि हमें राजा का सर चाहिए। तब उस औरत ने बताया कि राजा तो पहले ही मर चुके हैं, जब वो हैं ही नहीं तो तुम्हें उनका सर कहां से मिलेगा। वाइकिंग्स के सरदार को और वहां के राजा को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वे बदले के रूप में राजा का सिर ही चाहते थे। दूसरी तरफ इंग्लैंड के राजा का बेटा, जो राजा बनने के लिए जिद कर रहा था, रानी उसका सर बचाने के लिए उसे रोक रही थी। इधर वाइकिंग्स अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और बड़े ठाके से हंस रहे थे। अगले दिन को वाइकिंग्स सेना में जो लोग मरने से बच गए थे, यानी जो करा रहे थे, उन्हें वो मौत दे देते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड के राजा का बेटा तलवार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। अपनी सेना के 2-3 लोगों को हराने के बाद वो कहता है कि मैं वाइकिंग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी उसका सलाहकार अपनी तलवार लेकर राजा के बेटे पर टूट पड़ता है और थोड़ी ही देर में उसे हरा भी देता है और उसे ये भी समझा कर जाता है कि ज्यादा घमंड करना अच्छी बात नहीं। तभी अगले सीन में ग्रीनलैंड की लड़की और उसके साथ वाले योद्धाओं को दिखाया जाता है, जो पानी पीने के लिए किसी नदी के पास रुके थे। तभी वहां पर एक ईसाई वाइकिंग्स आ जाता है और बिना कुछ पूछे ही उन पर हमला करने लगता है। लड़की के साथ के ग्रीनलैंडर्स को वो तभी मार देता है, लेकिन लड़की उससे हार नहीं मानती है। आखिर में वो अपने हाथ की रस्सी से उसके गले में डालकर उसे मार देती है और जिस लड़की को उसने चक्कू मार दिया था, उसे वैद्य के पास ले जाती है। दूसरी तरफ ईसाई वाइकिंग्स उन सभी को दलदल की तरफ ले आता है और उनसे कहता है कि इंग्लैंड राज्य में इसी रास्ते से हमें जाना होगा, और वो कम से कम 8 से 10 वाइकिंग्स को वहां पर जाने के लिए कहता है और उनका सरदार उसी ग्रीनलैंडर्स को बनाता है। अगले सीन में ग्रीनलैंडर्स के साथ वाले लोग और उसके साथ प्रिंस जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तभी प्रिंस के जानने पहचानने वाला मिल जाता है, जो उन्हें आगे की रास्ता दिखाएगा। वो उन सभी लोगों के हाथ में एक एक मसाल पकड़ा देता है ताकि कोहरा आने पर कोई दिक्कत ना हो। सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी उन पर हमला हो जाता है, जिनमें से उनके कुछ लोग घायल हो जाते हैं। ग्रीनलैंडर्स पहचान जाता है कि ये सब की गई साजिश है और सभी लोग बचने के लिए नीचे झुक जाते हैं। इस लड़ाई में उनके 1-2 लोग मर भी जाते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे वापस लौट जाते हैं, लेकिन ग्रीनलैंडर्स नहीं जा पाता है। वो सब ग्रीनलैंडर्स को छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रीनलैंडर्स मर गया। वापस लौटने के बाद प्रिंस राजा को ये सभी बात बताता है। ये सुनकर राजा चौकन्ना हो जाता है और आगे की सोचता है। अगले ही दिन राजा लड़ाई के लिए अपना संदेशा इंग्लैंड के खिलाफ गड़वा देता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड का वो लड़का राजा बनने की जिद कर रहा था और वो उन सबको समझाता है कि मैंने बड़ों के जैसा काम किया है, क्योंकि मैंने वाइकिंग्स को दलदल में रोक दिया है, क्योंकि दलदल में वाइकिंग्स के ऊपर जो हमला हुआ था वो मैंने ही करवाया था। इतने छोटे लड़के में इतना ज्यादा दिमाग देखकर वे लोग हैरान रह जाते हैं और उसका राज्याभिषेक करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस और ग्रीनलैंडर्स यही सोच रहे थे कि वो ग्रीनलैंडर्स मर गया है। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए वापस जाने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ वो ग्रीनलैंडर्स लड़की अपनी दोस्त को ठीक कराने के लिए एक वैद्य के पास लाती है। अगले दिन को उस ग्रीनलैंडर्स की आंखें खुलती हैं और उस पर कोई हमला करने ही वाला था, तभी उसे प्रिंस आकर बचा लेता है। ये सब देखकर ग्रीनलैंडर्स बहुत खुश होता है। अगले सीन में प्रिंस और ग्रीनलैंडर्स दोनों नाव में जा रहे थे। तभी वहां से इंग्लैंड के कुछ लोग इंग्लैंड में दाखिल हो रहे थे। वो उनके साथ ही चले जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि कैसे वाइकिंग्स अंदर घुस सकते थे। कहानी में दूसरी तरफ जो वैद्य लड़की थी, उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी दोस्त को ठीक कर दिया है और तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ, वरना तुम्हारे साथ इसके अलावा और भी बुरा हो सकता है। इधर इंग्लैंड में उस लड़के का राज्याभिषेक हो चुका था। सभी लोग उसे राजा मान चुके थे। प्रिंस और ग्रीनलैंडर्स भी इंग्लैंड के पुल तक आ चुके थे और उन्होंने देख भी लिया था कि कैसे उन्हें अंदर घुसना था। और वो ग्रीनलैंडर्स लड़की भी अपनी जान बचाने के लिए मंदिर की तरफ निकल पड़ी थी, जो कि वहाँ के पुजारियों के पास जा रही थी, क्योंकि लड़की ने जो शैतान मारा था वो मंदिर के पुजारियों को मारता था। जो शैतान उस लड़की ने मारा था, उसके पास एक काले कोट वाला आदमी आता है। मानो ऐसा लग रहा था कि वो उसके कोई साथ वाला था और वो उसे मारने वाले के कातिल को ढूंढने के लिए बोलता है। यहीं पर इस पार्ट का अंत कर दिया जाता है।